आज आपके लिए मैं मीशो के 3 नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। इन तीनों नोटिफिकेशन को आप बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करने वाले हैं। इनमें से 2 नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि उसमें मीशो ने कुछ ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है जो आप लोगों के बिजनेस के लिए मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। बट एक नोटिफिकेशन मीशो आपके लिए बहुत अच्छा लेके आया है, और वो आपके लिए अच्छी खुशखबरी भी हो सकता है, और उससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोस्तों, तीनों नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना, एक भी नोटिफिकेशन को स्किप मत करना, पूरे वीडियो को केयरफुली एक जगह बैठ के देखना, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। और हाँ, अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिए। साथ में वीडियो को पूरा देखने के बाद में कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं आप लोगों को ऐसे ही ऑनलाइन के रिलेटेड सारी बातें बताता रहूंगा और आप लोगों को सिखाता रहूंगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 30 दिसंबर 2022 को जो मीशो का अपडेट आया है वो है आरटीओ रिइंबर्समेंट क्लेम पॉलिसी चेंज। और ये अपडेट है दोस्तों, थोड़ा हम रीड कर लेते हैं इसको। डियर सेलर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर चेंजिंग द आरटीओ क्लेम रिइंबर्समेंट पॉलिसी। मतलब हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम आरटीओ क्लेम रिइंबर्समेंट पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं। जो आपका कस्टमर रिटर्न है उसकी पॉलिसी में हम चेंज कर रहे हैं। एंड एज पर न्यू पॉलिसी फ्रॉम 1 जनवरी 2023, यानी कि जो हमारी न्यू पॉलिसी है वो 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड वी विल ओनली इन्वेस्टिगेट दोज आरटीओ क्लेम्स इन विच यूनिक बारकोड पैकेजेस आर यूज्ड। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मीशो ने यहाँ पे मेंशन की है कि वी विल ओनली इन्वेस्टिगेट दोज आरटीओ क्लेम्स इन विच यूनिक बारकोड पैकेजेस आर यूज्ड, यानी वही बारकोड पैकेजेस यूज होंगे जिनमें यूनिक बारकोड यूज किया गया है। समझिए दोस्तों, अब यूनिक बारकोड पैकेजेस क्या है? तो दोस्तों, मीशो ने आगे इसी नोटिफिकेशन में बोला है कि सेलर वो हैव नॉट परचेज द न्यू पैकेजेस, कि जिन सेलर ने अभी तक नया पैकेज परचेज नहीं किया है आइटम को पैक करने के लिए, फ्रॉम रिकमेंडेड वेंडर्स, यानी किससे? लोकल मार्केट से नहीं, मीशो के रिकमेंडेड वेंडर से, विल नॉट बी अलाउड टू रेज आरटीओ रिइंबर्समेंट क्लेम। यानी इस नोटिफिकेशन में बोला है कि सेलर वो हैव नॉट परचेज, जिन सेलरों ने नया पैकेज परचेज नहीं किया है फ्रॉम रिकमेंडेड वेंडर्स, यानी मीशो के रिकमेंड वेंडर से, विल नॉट बी अलाउड टू रेज आरटीओ रिइंबर्समेंट क्लेम। वो कस्टमर रिटर्न का क्लेम रेज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसमें 2 बातें मीशो ने बोली है। पहली बात ये बोली है कि आपको ऐसे पैकेज यूज करने हैं जिनमें यूनिक बारकोड यूज हो। दूसरा, वो पैकेज मीशो के ही जो रिकमेंडेड वेंडर है उनसे आपको परचेज करना है। तो दोस्तों, इसके लिए मीशो ने आगे बोला है कि वी रिक्वेस्ट यू टू परचेज द यूनिक बारकोड पैकेज एंड स्टार्ट यूजिंग इट एज सून एज पॉसिबल। यानी मीशो ने बोला है कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि ये बारकोड पैकेज आप जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए और जल्दी से जल्दी यूज करना शुरू कर दीजिए। और कहां से परचेज करना है वो नीचे बताया है मीशो ने। टू परचेज यूनिक बारकोड पैकेजेस फ्रॉम रिकमेंडेड वेंडर्स, क्लिक हियर प्रोक्यूर और यूरोफोरिया पैक्ट। ये 2 वेबसाइट में दी है कि यहां पे क्लिक कीजिए और परचेज कर लीजिए। टू नो मोर डिटेल प्लीज चेक ईमेल पैनल नोटिफिकेशन फॉर बारकोड पैकेजेस। बाकी डिटेल के लिए ये पैनल नोटिफिकेशन को चेक कीजिए जो अपन चेक कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, अब जो मीशो ने 2 बातें बोली है वो बातें ठीक है, आप यूनिक बारकोड पैकेजेस यूज कीजिए, ये तो अच्छी बात है कि ठीक है, इससे कस्टमर रिटर्न है वो काफी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। बट दोस्तों, ये कौन सी बात हुई कि आप वो परचेज कीजिए केवल और केवल मीशो के रिकमेंडेड वेंडर से, और वो भी केवल ये 2। तो दोस्तों, कैसे पॉसिबल है? इनमें से एक पे तो अभी मैं क्लिक करूंगा ना दोस्तों, तो देखिए आप, ये वेबसाइट ही ओपन नहीं होगी। अभी तक ये वेबसाइट ही लॉन्च नहीं हुई है, और मीशो ने 1 जनवरी से इसको लॉन्च भी कर दिया है। यानी कि जिन्होंने 1 जनवरी के बाद में यूनिक बारकोड वाले पैकेजेस यूज नहीं किए हैं, उनका 1 जनवरी के बाद में कस्टमर रिटर्न का क्लेम नहीं लगेगा। जबकि ये जो वेबसाइट है ये अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है, यानी कि इस पे अभी भी लिखा हुआ रहा है कि 1 to 2 डेज के लिए अभी तक माइग्रेट होने के लिए, ये रेडी होने के लिए इसमें टाइम लगेगा, जिसका मैं लाइव प्रूफ दे रहा हूं दोस्तों। देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया है, इस वेबसाइट पे मैं आया और मैंने क्लिक किया।
क्या ओपन हुआ दोस्तों, ये गूगल फॉर्म टाइप में कुछ ओपन हुआ है। ये देखिए आप, प्लेस ऑर्डर फॉर ब्रांडेड पैकेजेस, दिस वेंडर विल बी माइग्रेटिंग टू their website in 1 to 2 days. They will start accepting orders from their going forward. मतलब इसके बाद में ये इसको ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि अभी तक ये वेबसाइट ही लॉन्च नहीं हुई है, अभी तक यही अंडर प्रोसेस में बैठी है, और मीशो ने नोटिफिकेशन निकाल भी दिया और सेलर्स पे थोप भी दिया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि आगे से मीशो पे आप जो भी काम कर रहे हो और आपका जो भी कस्टमर रिटर्न आएगा उसका क्लेम लेना आप लोगों के लिए एक मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि वो क्लेम तभी आपका वैलिडेट होगा जब आप मीशो से पैकेजिंग परचेज करेंगे और उन पैकेजिंग को यूज लेंगे, और वो पैकेजिंग भी मीशो तभी वैलिडेट मानेगा जब वो पैकेजिंग मीशो के वेंडर्स से परचेज की गई हो। तो दोस्तों हो सकता है वो आपको हाई रेट में सेल करें, हो सकता है कि आपको वहां से बल्क में परचेज करनी पड़े। तो दोस्तों छोटे सेलर तो मीशो पे काम करना भूल जाइए, और बड़े सेलर आप लोग भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि एक तो नोटिफिकेशन ये वाला है, इसके साथ ही एक नोटिफिकेशन और भी है मीशो का। दोस्तों अभी जो मैं आपको जो नोटिफिकेशन बताया है, उस नोटिफिकेशन के साथ साथ आप एक 15 दिसंबर को भी एक नोटिफिकेशन इस पे दिया गया है, वो नोटिफिकेशन भी आप ध्यान से देख लेना। ये दोनों ही नोटिफिकेशन आपके कस्टमर रिटर्न और क्लेम से रिलेटेड है। जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को आया है, उसमें बोला गया है कि आप ऐसी पैकेजिंग यूज कीजिए जिन पे यूनिक बारकोड मेंशन हो, और वो पैकेजिंग मीशो के ऑथराइज सप्लायर से ही आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो पहला नोटिफिकेशन आप समझ गए होंगे, थोपने वाली बात है। अब दूसरा नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों, इसमें मेंशन किया गया है, डिड यू नो योर कुरियर पार्टनर विल नाउ बी लुकिंग एट योर क्लेम्स। मतलब आपके जो क्लेम है वो, अगर आपने, या तो आप क्लेम लगा ही नहीं सकते क्योंकि आपने पैकेजिंग परचेज नहीं की होगी, अगर आपने पैकेजिंग परचेज भी कर ली है तो भी आपके क्लेम इतने आसानी से पास होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके क्लेम है वो आपके कुरियर पार्टनर प्रोसेस करेंगे। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, मीशो विल नॉट बी प्रोसेसिंग एनी क्लेम ऑन रिटर्न फ्रॉम जनवरी 1। यानी कि आपका जो कुरियर पार्टनर है वही आपका क्लेम पास करेगा, मीशो आपके क्लेम को वैलिडेट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है। ये दो अपडेट मीशो एक साथ लेके आया है, और दोनों ही आपके कुरियर रिटर्न और क्लेम से रिलेटेड है, जो कि आपके बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। और अगर आपके क्लेम प्रॉपर तरीके से वैलिडेट नहीं हुए और पास नहीं हुए तो आपको ऑनलाइन सेलिंग में प्रॉफिट जीरो होगा दोस्तों, जीरो। यानी कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आप केवल और केवल लॉस में जाएंगे। तो दोस्तों इन दोनों नोटिफिकेशन को आप देखिए मीशो के, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूं मीशो का तीसरा नोटिफिकेशन। दोस्तों मैंने अभी 2 नोटिफिकेशन बताए हैं मीशो के, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, बट तीसरा नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए रखने वाला है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि तीसरा वाला नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। क्योंकि दोस्तों जो नए सेलर है उसको इस बारे में पता नहीं होता और वो मात खा जाते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े सेलर है वो भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रख पाते, क्योंकि उनका जो रिटर्न वाला क्राइटेरिया है या रिटर्न एक्सेप्ट करने वाले पर्सन है, स्टाफ है, उनको इस बारे में पता नहीं होता। तो दोस्तों तीसरा नोटिफिकेशन आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मीशो ने आप लोगों के फेवर में इशू किया है। हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मीशो ने आप लोगों के लिए परफेक्टली आप लोगों के लिए इशू किया है, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं और बाकी जो ऊपर वाले 2 नोटिफिकेशन है उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों चलो जानते हैं तीसरा नोटिफिकेशन क्या है और वो कब आया। तीसरा नोटिफिकेशन है
टेम्पर्ड शिपमेंट पॉलिसी दिसंबर 2022, ठीक है। अब इसमें आया है, ये 12 दिसंबर 2022 को आया है। इसमें लिखा है डियर सप्लायर, ग्रीटिंग फ्रॉम मीशो। मीशो के रिवाइज क्लेम अप्रूवल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन सारे शिपमेंट को टेम्पर्ड कहा जाएगा। किस शिपमेंट को टेम्पर्ड कहा जाएगा, पहले तो ये समझ लीजिए। डैमेज आउटर पैकेज, यानी आपके पास में कोई रिटर्न आया है और उसका आउटर पैकेज है वो डैमेज है, यानी वो पैकेज खुला हुआ है या फटा हुआ है, या आपको लग रहा है कि उसके अंदर का सामान निकाला गया है या उसको चेंज किया गया है। दूसरा, एडिशनल टेप ऑन द पैकेट। मीशो के ऊपर अगर मीशो की टेप के अलावा कोई एडिशनल टेप लगी हुई है तो भी वो टेम्पर्ड पैकेज कहलाएगा। मिसमैच इन द शिपमेंट कंटेंट, यानी कि वो आपका पैकेज नहीं है, किसी और सेलर का पैकेज वो आपको देख के जाने वाला है, तो वो भी टेम्पर्ड पैकेज कहलाएगा। लेबल बीइंग टेम्पर्ड, उसके ऊपर जो लेबल है वो फटा हुआ है या सही तरीके से आपको दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों ये है टेम्पर्ड शिपमेंट पॉलिसी, और इसमें 4 बातें मीशो ने बताई है कि कौन से पैकेज है वो टेम्पर्ड पैकेज कहलाएंगे। तो दोस्तों टेम्पर्ड पैकेज के बारे में अपन क्यों जान रहे हैं, इसके लिए आप बने रहिए, आपको बहुत बड़ी बात जानने को मिलने वाली है। टेम्पर्ड माने गए रिटर्न्स आरटीओ का क्लेम आगे से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जिसको मीशो ने टेम्पर्ड पैकेज मान लिया है उसका आरटीओ क्लेम आगे से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका कस्टमर रिटर्न का क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको यह समझना जरूरी है कि टेम्पर्ड शिपमेंट पॉलिसी कौन सी है और उसमें टेम्पर्ड शिपमेंट किसे माना गया है, और ये दिसंबर 12 2022 के नोटिफिकेशन में मीशो ने दिया है। अब है आपसे रिक्वेस्ट है कि टेम्पर्ड शिपमेंट को आप डोर स्टेप पे रिजेक्ट कर दिया करें। मीशो ने साफ लिखा है कि दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि टेम्पर्ड शिपमेंट को आप आगे से डोर स्टेप से रिजेक्ट कर दे, यानी कि आपके पास में जब कुरियर पार्टनर रिटर्न देने आता है तो आप चेक कर लीजिए इन बातों को कि वो शिपमेंट कहीं टेम्पर्ड शिपमेंट तो नहीं है। अगर है तो आप उसे रिजेक्ट कर दीजिए, आप उसे लेने से मना कर दीजिए। अब क्या होता है, आप मना कर देंगे तो आपके पास प्रूफ क्या है, क्या होता है कि आपने मना कर दिया तो फिर आपका पैकेट जाएगा कहाँ, समझ गए दोस्तों। तो कहाँ जाएगा ये आगे लिखा है मीशो ने, ये आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना। जो शिपमेंट इंटेक्ट है या फिर ऊपर लिखे हुए पॉइंट में नहीं आते हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। इंटेक्ट शिपमेंट में अगर कुछ इश्यू रहे तो आप क्लेम रेज कर सकते हो एंड उसका रेजुलेशन एग्जिस्टिंग प्रोसेस के हिसाब से दिया जाएगा। कुछ नोट इस नोटिफिकेशन में दिया है मीशो ने, तो ध्यान से देखना आप लोगों को दोस्तों, बने रहिए। फर्स्ट, सप्लायर से रिक्वेस्ट है कि वो टेम्पर्ड पार्सल का रिजेक्शन रीजन पीओडी पे प्रॉपरली मेंशन करे। दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि आपने जिसको टेम्पर्ड कह के लेने से ना किया है उसका रीजन आपको जो कुरियर पार्टनर है उसके पीओडी पे मेंशन करना है। साथ में मैं अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा कि पीओडी में रीजन भी मेंशन करना है और उसकी फोटो भी आपको लेके रख लेनी है। अपने मोबाइल से एक रीजन मेंशन कीजिए और एक फोटो भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में प्रॉपर प्रूफ हो कि हाँ मैंने उस पर लिखा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रिजेक्टेड टेम्पर्ड शिपमेंट डैमेज आउटर पैकेजिंग, रिजेक्टेड टेम्पर्ड शिपमेंट कंटेंट मिसमैच, रिजेक्टेड टेम्पर्ड शिपमेंट एडिशनल टेपिंग, यानी इनमें से कोई आपको एक रीजन लिख के उस शिपमेंट को लेने से ना करना है ताकि कुरियर पार्टनर आप लोगों के साथ में गड़बड़ी ना कर सके। ये मीशो का स्टेप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मीशो ने आप लोगों को केवल लूटने के लिए नोटिफिकेशन दिया है, आप लोगों की हेल्प के लिए भी नोटिफिकेशन निकाला है। दूसरा पॉइंट, सारे रिजेक्टेड केसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिजुलेशन रिफंड प्रोसेस किया जाएगा पीओडी पे लिखे हुए रिजेक्शन रीजन के बेसिस पर। मतलब जो आपने टेम्पर्ड कर दिए हैं उसका तो ये टेम्पर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग मीशो अपने आप आपको रिजुलेशन कर देगा, रिफंड दे देगा, और जो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद में आप लोगों को रिफंड दे देगा। थर्ड है, सप्लायर इस पॉलिसी का दुरुपयोग ना करें। भैया ऐसा नहीं हो कि कुरियर वाला बेचारा लेके आया और आपने सभी पैकेट को बोल दिया कि टेम्पर्ड पैकेज है तो बेचारा उसकी जॉब भी जाएगी और इस पॉलिसी का दुरुपयोग होगी। तो ऑब्वियस सी बात है किसी गरीब के साथ अपन लोगों को ये सब
व्यवहार नहीं करना, क्योंकि अगले कुरियर पार्टनर है उसका जो बंदा आता है उसकी जॉब भी जा सकती है, तो हम लोगों को इसका दुरुपयोग ना करना। हाँ, मुझे पता है सेलर ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या है, सप्लायर इस पॉलिसी का दुरुपयोग ना करे। अगर कोई भी सप्लायर वैलिड रीजन के बगैर शिपमेंट रिजेक्ट करते हैं तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर 3PL से हमें कोई ऐसे पॉलिसी एब्यूज मिसयूज का एविडेंस मिलता है तो सारे कंसर्न शिपमेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा और उस पे रिफंड नहीं प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का नोटिफिकेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इन तीनों नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देख लेना और समझ लेना और मीशो पे काम करते रहिए। मेरा ऐसा कहना नहीं है कि काम मत कीजिए, काम कीजिए, बट दोस्तों नोटिफिकेशन को देखिए, समझिए, उसके बाद में आप काम करने का डिसीजन लीजिए। देखिए, जो तीसरा नोटिफिकेशन है वो बेस्ट है कि ठीक है, आप लोगों के पास में कोई अगर कुरियर पार्टनर में कोई मिस्टेक करता है तो उससे आपको जो नुकसान हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं तीसरे नोटिफिकेशन से सावधान रह के। बट जो 2 नोटिफिकेशन मिस होने लास्ट में दिए हैं 30 दिसंबर वाले में के अंदर जो 2 बातें बोली है कि आपको बारकोड वाली जो स्पेशल जो कोडिंग वाली पैकेजिंग यूज करनी है, बेस्ट है, सही बात है, बट उसी के वेंडर से लेना है, ये दोस्तों गलत बात है, ये मीशो थोप रहा है। तो इस तीसरे पे मैं एग्री नहीं हूं। अगर मैं मीशो का सेलर हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं अपना अकाउंट इस पर क्लोज कर दूंगा। अगर मीशो उस पॉलिसी को वापस ले लेता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेंडर है सर, उनसे लो ना, उनका आप बिजनेस क्यों मार रहे हो। हालांकि मैं कोई पैकेजिंग सेल करने वाला नहीं हूं, मैं तो मीशो का एक सेलर हूं, बट सर जो छोटे सेलर है उनके साथ में क्या होगा आप सोचिए। वो क्या एक साथ बल्क में पैकेजिंग ले सकते हैं? छोटे केस में लेंगे तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर करो, वहां से मंगाओ, वो क्या रेट लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे पता नहीं, अभी तो वेबसाइट ही स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों धन्यवाद। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन और अच्छी बातें ऑनलाइन से रिलेटेड लेके आता रहूँगा। साथ में मैं आपको ऐसे भी आगे ये भी बताता रहूँगा कि ऑर्डर्स को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।